मतगणना के पूर्व बालाघाट जिले में मतगणना को लेकर जो बवाल मच रहा है उसमें लगातार सियासत गरमा रही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा निर्वाचन आयोग को शिकायत करने के बाद अब इस मामले में निर्वाचन आयोग गंभीरता अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहा है। अब निर्वाचन आयोग द्वारा डाक मत पत्र छटनी मामले में पहले तहसीलदार का निलंबन, अब बालाघाट एसडीएम श्री सोनी को निलंबित कर दिया गया है। बालाघाट में डाक मत पत्र छटनी से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से मध्य प्रदेश के सियासी हलके में घमासान मच गया। अब कांग्रेस की शिकायत पर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द बालाघाट कलेक्टर पर भी निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। बालाघाट में मतगणना से पहले ही स्ट्रांग रूम में रखे मतपत्रों की पेटी खुलने से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे कांग्रेस ने शेयर करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मतपत्रों में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी। कांग्रेस की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए डाक मत पेटी खोलने वाले एआरओ हिम्मत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद एसडीएम सोनी को भी निलंबित कर दिया गया है और अब कांग्रेस ने कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और हटाने की मांग की है। निर्वाचन आयोग उन सबसे परे हटकर मैं जिस विषय पर प्रकाश डालना चाह रहा हूँ वो विषय अभी तक की मेरे सामने नहीं आया। पूर्व में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और परसवाड़ा विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काफ़ी सारी बातें सामने आई। बट मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं 4 राज्यों में निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। चारों ही राज्यों की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं या जितने भी जिले हैं उनमें कहीं भी ऐसी प्रक्रिया डाक मतपत्र को लेकर नहीं की गई जो बालाघाट में। यह सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएँ भी हैं। एक राजनीतिक दल द्वारा जो है वो दिल्ली स्तर पर भी शिकायत की गई है, भोपाल स्तर पर भी जो है राजनीतिक दल के लोगों द्वारा काफ़ी अलग अलग मांगे की जा रही है। जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में तहसीलदार और बालाघाट एसडीएम रिटर्निंग अफसर को उनको निलंबित किया गया, इससे यह बात तो साबित होती है कहीं ना कहीं निर्वाचन की प्रक्रिया में चूक हुई है, त्रुटि हुई है और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ हुई है, हेराफेरी हुई है, धांधली हुई है, तभी तो इस तरीके से कार्रवाई की गई। हम ने जो है राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त, भारतीय निर्वाचन आयोग के आयुक्त, डीजीपी मध्य प्रदेश और बालाघाट पुलिस अधीक्षक को ईमेल के माध्यम से अभी कुछ दूर पूर्व ही 12 से 15 पॉइंट की एक शिकायत हम आपको भी देंगे, वो बनाकर भेजिए। उसमें हमारा ये मानना है कि जितने भी कर्मचारी उस वीडियो में दिख रहे हैं उतने सभी कर्मचारी, दूसरा निर्वाचन प्रक्रिया में जो अधिकारी यहाँ पर संलिप्त थे उसमें जिला निर्वाचन अधिकारी भी शामिल, उन सबके खिलाफ तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। जो धाराएं भारतीय निर्वाचन आयोग के नियमों के उल्लंघन में आती हैं उन धाराओं को लेकर जो है अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। दूसरा, इन सबको जो अभी सिर्फ 2 लोगों को सस्पेंड किया गया, पर बाकी जो लोग उस प्रक्रिया के दौरान दिख रहे हैं इस वीडियो में उनको भी तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी को भी सस्पेंड करना चाहिए। मुझे ताज्जुब और आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी बार बार बचाया क्यों जा रहा है। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो डाक पत्र के सरलीकरण की बात को जिला निर्वाचन अधिकारी मान रहे हैं उसमें 6 विधानसभा के सरलीकरण की बात है। तो जब 6 विधानसभा के सरलीकरण की प्रक्रिया को उन्होंने अवैधानिक तरीके से किया है तो फिर सिर्फ 1 विधानसभा के रिटर्निंग अफसर और तहसीलदार को सस्पेंड किया गया। या तो आप 6 रिटर्निंग अफसर को सस्पेंड करें या जिला निर्वाचन अधिकारी को सस्पेंड करें और साथ ही इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए कि जो उन्होंने किया वो अपराधी श्रेणी में आता है। कहीं भी 2 तारीख के पहले, मैं आपको एक बात और बता दूँ, इसका उल्लेख कहीं नहीं आया है कि 2 तारीख की शाम को 3 तारीख को 3 तारीख को जो है सुबह 3 तारीख को सुबह जो है 7 बजे तक के जितने डाक मत पत्र आएंगे
बालाघाट, उन सबको शामिल किया जाएगा निर्वाचन की मतगणना प्रक्रिया में। जब 3 तारीख तक के आने का समय है तो 27 तारीख को किस बात या किस आधार पर इन लोगों के इन बैलेट पेपर को जमाया जा रहा था? क्या 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख की सुबह तक जो डाक पत्र आएंगे उनका क्या? जब नियम में यह है निर्वाचन के कि 3 तारीख को जब सारे डाक पत्र आके समय खत्म हो जाएगा तब सरलीकरण किया जाएगा अलग अलग विधानसभा की अलग अलग जगह, क्योंकि एक ही जिला मुख्यालय में सबके निर्वाचन की मतगणना होनी है, उनकी टेबल पर पहुंचाया जाएगा और प्रत्येक विधानसभा में 4 टेबल लगाई गई है मतगणना सिर्फ पोस्टल बैलेट के लिए। ये क्यों किया गया 5 दिन पहले? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही जिसको कलेक्टर ने भी माना है कि उन्हें जानकारी नहीं थी। जब 3 बजे खुलने का आपने एक लेटर जारी किया था कि 15 तारीख को एक लेटर जारी हुआ कि 3 बजे वो खोला जाएगा और सरलीकरण किया जाएगा। पहला सवाल तो ये कि क्यों किया जाएगा जब 3 तारीख तक का समय है आने का। दूसरा ये कि चलते चुनाव में मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ, 15 तारीख को जो है वोटिंग कैंपेनिंग जो है कैनवासिंग जो है वो खत्म हुई, 17 को पोलिंग थी। ये इस दौरान पे प्रत्याशी और उनके अभिकर्ता इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास इतना समय नहीं होता, पीक आवर्स होते हैं इलेक्शन के। आप उस समय पत्र जारी कर रहे हैं 27 तारीख को हम फलानी कार्रवाई करेंगे, निश्चित सी बात है कि यह किसी भी प्रत्याशी के दिमाग में हर समय नहीं रहेगी। जब निर्वाचन कार्रवाई करता है तो प्रत्येक दिन में क्या करने वाला है इसकी जानकारी प्रत्येक प्रत्याशी को 3 माध्यमों से दी जाती है। पहला माध्यम टेलीफोन से, दूसरा घर पर पत्र भेजकर प्रत्याशी का जो पता है उस पर, तीसरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें 17 प्रत्याशी और 13 शासकीय कर्मचारी जो निर्वाचन में संलिप्त है उन सबके मोबाइल नंबर है। और वो चूंकि आज डिजिटल जमाना है तो जल्दी खबर पहुंचाने का एक माध्यम वो भी है। पर कार्रवाई की जाने वाली है जिसका कह रहे हैं हमने 15 तारीख को पूर्व विदित बता दिया था, पर 27 को ये किया जा रहा है। इसकी पुनः जानकारी किसी भी माध्यम से मैं स्वयं प्रत्याशी मुझे प्राप्त नहीं हुई, इससे ये निश्चित साबित होता है कि किसी और को भी नहीं हुई। और चूंकि 6 विधानसभा क्षेत्र का मामला था, 6 विधानसभा क्षेत्र में जितने प्रत्याशी या उनके अभिकर्ता उनको जानकारी जानी चाहिए, चाहे वो बैयर, लांजी, परसवाड़ा, कटकी, वाराणसी, बालाघाट जहाँ भी है, पर कहीं भी किसी को जानकारी नहीं दी गई, यहाँ जानबूझकर छिपाया गया। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि पोस्टल बैलेट पेपर वाले मामले में ये निग्लिजेंसी नहीं है, ये मैनिपुलेशन है, हेर फेर की गई है। कैसे की गई मैं वही बताता हूँ। 3 तरीके से इनको जानकारी देनी थी, इन्होंने नहीं दी। जब 3 बजे को खोलना था तो इन्होंने 3 बजे तक इंतजार नहीं किया, 1:30 बजे खोल दिया। खुद भी कलेक्टर मान रहे हैं इस बात को। 1.5 घंटे का समय जो है मैनिपुलेशन करने के लिए काफ़ी होता है। मुझे तो इस बात का शक है कि शायद 1:30 बजे से पहले जो मेरे को आशंका जताई जा रही है, जो मेरे को पुरानी कई बार विधानसभा चुनाव में हो चुका है उस पर याद आ रहा है, बोल रहा हूँ कि 1:30 बजे के पहले ही पोस्टल बैलेट पेपर में अदला बदली की जा चुकी थी। 1:30 बजे के बाद 2 पार्टी के अभिकर्ता वहाँ पहुँचे और उसके बाद में उन्होंने सारणीकरण का काम दिखाकर उनको जो बदलाव किए जा चुके थे उनको डाल दिया गया और जो एक्चुअल थे उनको हटा दिया गया। ऐसा इसके पहले कब हुआ था बता रहा हूँ। बरघाट विधानसभा क्षेत्र में आज से 10 साल पहले कांग्रेस प्रत्याशी ईवीएम के काउंटिंग में जीत गए, परंतु बैलेट की काउंटिंग में हार गए। तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बैलेट की काउंटिंग में किसी को कैसे हराया जा सकता है, प्रक्रिया किस तरीके से बदली जा सकती है, फोर्जरी कैसे हो सकती है। कंप्लीट फोर्जरी हुई है, कंप्लीट हेराफेरी हुई है, मैनिपुलेशन हुआ है, डाक मत पत्रों को बदला गया है। हमारे ये शिकायत की है, हमने अपनी शिकायत में लिखा है कि जितने डाक पत्र सीरियल वाइज सीरियल नंबर से जारी हुए थे उनको सभी प्रत्याशियों को सार्वजनिक करके दिया जाए और जो डाक पत्र आए हैं 3 तारीख तक जो आएंगे उनको मिलान, पहले वो जो क्रमांक जारी हुए हैं, जो संख्या जारी हुई उनसे मिलान किया जाए और 100% मिलान होने के बाद ही उनको जो है मतदान स्थल पर जो है उसकी मतगणना की जाए, हमारी मांग। दूसरी मांग ये है, जैसा मीडिया के माध्यम से उस वीडियो में देख रहा हूँ कि गौरीशंकर बिसेन जो है भाजपा प्रत्याशी हैं, उनके एक सगे रिश्तेदार उस वीडियो में निर्वाचन कर्मचारी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो निर्वाचन आयोग से मेरा ये कहना है कि क्या आपने इस बात की जांच नहीं की थी कि जो निर्वाचन में लगाए गए लोग हैं वो किसी भी प्रत्याशी के किस स्तर पर रिश्तेदार हैं? अगर नहीं की थी तो ये एक और त्रुटि निर्वाचन की है। और मेरा ये मानना है कि जिस रिश्तेदार की प्रशासन बार जो बचाने का प्रयास कर रहा है और जो मीडिया बार जिसका नाम सामने ला रही है, उनकी भी संदिग्धता की जाँच की जाएगी हेरफेर में। जितने कर्मचारी वहाँ दिख रहे हैं, अधिकांश लालबर्रा बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन सबका CDR, उन सबकी कॉल रिकॉर्डिंग, उन सबका डाटा जो है उसकी जांच की जाए। जितने लोग हैं उन सबके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाए, किसी को भी ना बख्शा जाए, ये मेरा मानना है। इसके अलावा जो हमने जितने पॉइंट की शिकायत हमने की, मैं आपको सबको व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से भेज दूँगा। उसमें काफ़ी निश्चित तरीके से सवाल लिखे हुए हैं।
आप अब कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। सुनने में ये भी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस किस तरह से देखती है? देखिए, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने पूरी चुनावी प्रक्रिया को मजाक बना के रखा है। जिस तरह की घटनाएं पूरे चुनावी मतगणना के दौरान, वो है अपना मतदान के दौरान या मतगणना के दौरान, मतगणना के पूर्व जो हो रही हैं, जैसे कि आपने देखा कि अभी 27 तारीख की एक घटना हुई जिसमें हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको जो पत्र जारी किया गया था, वो पत्र इस बात का जारी किया गया था कि जो भी डाकघर से जो भी मतपत्र आएंगे उनको जमा करने के लिए एक स्थायी स्ट्रांग रूम का निर्माण हमने किया है, ऐसा पत्र हमको जारी किया गया था। कहीं भी पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया था कि जो डाक मतपत्र आए हैं उनकी शॉर्टिंग की जाएगी या उनकी छटनी की जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी कोई पत्र उनके द्वारा जारी नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर छटनी का काम जारी था, डाक मतपत्र की छटनी की जा रही थी। अब ये किसके आदेश से की जा रही थी? और सबसे बड़ी बात कि समय के पूर्व हमको समय उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 बजे का समय था, लेकिन 1:30 बजे स्ट्रांग रूम खोल दिया गया। भाई किसकी अनुमति से स्ट्रांग रूम खोला गया? दूसरी चीज कि वहां पर जो लोग बैठे थे उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एजेंट बैठे थे, केजी बिसेन जिनका नाम है, तो वो क्या हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके क्या वो अधिकृत एजेंट हैं? क्या इस तरह का पत्र भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया गया था, उनको अधिकृत किया गया था? यदि किया गया था तो पत्र हमें दिखाएं। इसके अलावा जो सहायक नोडल अधिकारी जो मतगणना के लिए नियुक्त किए गए हैं, वो जो भाजपा प्रत्याशी हैं गौरीशंकर बिसेन जी, उनके करीबी रिश्तेदार हैं, शायद उनके भतीजे लगते हो, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। तो इतनी महत्वपूर्ण मतगणना में उनकी ड्यूटी लगाया जाना ये भी संदेहास्पद है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये जो कार्रवाई